बच्चों स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल श्री गुरुकुल में। और बच्चों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के इंग्लिश के चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग के पार्ट 2 के बारे में। इससे पहले बच्चों हम इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इससे पहले बच्चों हम लोगों ने इसके पार्ट 1 में जो साहेब वाली कहानी थी वो पूरी पढ़ ली थी। अब बच्चों हम लोग आगे की कहानी यहाँ से प्रारंभ करेंगे कि साहब एक बच्चा था जो कूड़ा बेचता, तो लास्ट में उसे देखा गया कि जो एक अमीर बच्चे ने जूता पहनने से मना करके फेंक दिया, उसे साहब पहनकर बहुत खुश था। साहब कौन था? साहब एक बच्चा था। ठीक है, चलिए ध्यान से कहानी को सुनिएगा। आगे कहानी हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। इरेज कर दे बच्चा पहले इसको। चलिएगा, ध्यान दीजिएगा। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। मैं कार चलाना चाहता हूं। मुकेश इंसिस्ट ऑन बिगिन हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मशीन, ही अनाउंस। मुकेश स्वयं अपना मालिक बनना चाहता था। वह कहता था, मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। मैं मोटर मैकेनिक बनूंगा। ठीक है। डू आई विल लर्न टू ड्राइव। सॉरी, यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैंने पूछा, क्या तुम कार्स के बारे में कुछ जानते हो? डू आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, ही आंसर, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town Firozabad, famous of its bangles. Do I will learn to drive? मैंने पूछा, क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो? सीधे मेरे आंखों में देखते हुए वह उत्तर देता है, मैं कार चलाना सीख लूंगा। ही आंसर, लुकिंग स्ट्रेट माई आई। सीधे मेरे आंख में देखते हुए वह कहता है, मैं कार चलाना सीख लूंगा। फिरोजाबाद कस्बे की गलियां जो धूल से भरी हैं, उनमें उसका स्वप्न एक प्रकाश भ्रम के समान दिखाई देता है। यानी कि वो गलियां फिरोजाबाद की जो धूल से भरी हुई हैं, डस्ट मतलब धूल से भरी हुई हैं, उसमें उसका जो स्वप्न है वो भ्रम से भरा, यानी कि स्वप्न एक प्रकाश भ्रम के समान दिखाई देता है। फिरोजाबाद फेमस फॉर इट्स बैंगल। फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry, where families have spent generation working around furnace, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार, फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध था? फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध था। तो फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में लगा है। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार आप देखेंगे तो चूड़ियां बनाने में लगा है। यह भारत का कांच को आकार देने के उद्योग का केंद्र है। मतलब कांच की चूड़ी, जितनी भी कांच को आकार देना, मतलब कांच की जहां वस्तुएं बनती है, उसका भारत का ये केंद्र है फिरोजाबाद। जहां लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी, देखिए स्पेंड जनरेशन, ठीक है, फैमिलीज हैव जनरेशन वर्किंग अराउंड फाइनेंसेस, जहां लोगों की पीढ़ी दर पीढ़ी भट्ठी पर काम करते हुए, कांच को जोड़ते हुए लगी रही हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि वे पूरे देश की औरतों के लिए चूड़ियां बनाने में लगे हैं। वो पूरे देश की औरतों के लिए चूड़ियां बनाने में लगे हैं। मुकेश फैमिली इज अमॉन्ग देम। अब वहां पे साहब की बात हो रही थी। अब यहां पे जो बच्चा था जो कार देख के कहता है मुझे कार चाहिए,
अब लेखिका मुकेश के बारे में बात कर रही हैं, तो सबसे पहले लेखिका साहब के बारे में बताई थी, अब मुकेश के बारे में बता रही हैं, जो कि फिरोजाबाद की गलियों में है और उसके स्वप्न के बारे में बता रही हैं। तो ध्यान से देखिएगा मुकेश के स्वप्न के बारे में और पढ़िएगा, चीज़ों को देखिए। जो जो चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ाएंगे आपको बहुत ध्यान के साथ देखेंगे तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। Mukesh families among them, none of them known that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with the high temperature. मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है जो कोई नहीं जानता, उनमें से मतलब एक है जिसमें से कोई नहीं जानता कि उस जैसे बच्चों के लिए उच्च ताप कांच की भट्टी में काम करना मना है। हाई टेम्परेचर इन डेली सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट दैट द लॉ ऑफ इनफोर्ड कलर्ड गेट हिम एंड all those 20,000 children out of the house furnaces were they slow daily light hours, often losing the brightness of their eyes. मुकेश के परिवार भी उनमें से एक है जिन लोगों को नहीं पता कि उस जैसे बच्चों की एक उच्च ताप की कांच की भट्टी में काम करना, बिना हवा और प्रकाश के अंधेरी और निराश कोठरी में काम करना अवैधानिक है, यानी कि असंवैधानिक है। यदि कानून लागू किया जाए तो मुकेश और 2000 बच्चों को गर्म भट्टियों से, जहां वे दिन के समय कठोर परिश्रम करते हैं और प्रायः अपनी आंखों की चमक खो देते हैं, बाहर ला दिया जाएगा। Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. जैसे ही मुकेश स्वच्छ से मुझे अपने घर ले आया, स्वेच्छा से, जैसे ही मुकेश अपने स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा के अनुसार मुझे अपने घर ले आया, उसकी आंखें प्रसन्नता से चमकने लगी। We walked down, sitting lands choked with garbage, past homes that remain hovels with the crumbling walls, wobbly doors, no window, crowded with the familiars of humans and animal coexisting in a primeval state. उसने गर्व के साथ कहा कि उसके मकान का पुनर्निर्माण हो रहा है। हम दुग्ध देने वाली गलियों जो कूड़ा करकट से अवरुद्ध थी से होकर नीचे गए। हमें ऐसे मकानों के पास से गुजरना पड़ा जिनकी दीवारें टूटी हुई थी। वहाँ आदमी स्थिति के समान आदमी और पुरुष साथ साथ रह रहे थे, मतलब जानवरों के समान वहाँ कह सकते हैं लोग रह रहे थे। He stopped at the door of one such houses, banged verbally iron door with his foot and pushed it open. We enter a half-built shack. In one part of it, heated with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spins lips. उसने मुकेश एक ऐसे ही मकान के दरवाजे के सामने रुका। उसने अपने पैर से आगे पीछे डगमगाने वाले लोहे के दरवाजे को जोर से और शोर के साथ खोला। यानी कि जब दरवाज़ा खुलेगा तो आवाज़ आती है ना, जब पुराने दरवाजे आप टूटे हुए खोलेंगे तो उसी आवाज़ की बात हो रही है।
हमने एक अर्धनिर्मित कुटीर में प्रवेश किया। हमने एक ऐसे मकान में प्रवेश किया जो आधा निर्माण हुआ था। उस मकान के एक भाग में फूस का छप्पर पड़ा था। उस छप्पर के नीचे एक चूहा था। On the ground in the large aluminium platters are more chopped vegetables. A fairly young woman looking eating meal of family. Those eyes filled a smile. She is the wife. मुकेश एल्डर ब्रदर। उस छप्पर के नीचे एक चूहा था जिसमें जिसमें लकड़ियाँ जलाई जाती थी। चूल्हा था, चूहा नहीं चूल्हा। मुझे माउस वहाँ पे नहीं दिखा है, मुझे लगा कि माउस लिखा हुआ था, सॉरी, वो चूल्हा लिखा हुआ है, ठीक है। जहाँ एक चूल्हा था और जिसमें लकड़ियाँ जलाई जाती थी। उस छप्पर के नीचे एक चूल्हा था जिसमें लकड़ियाँ जलाई जाती थी। उस चूल्हे के ऊपर एक बड़े बर्तन में पालक के पत्ते उबल रहे थे। भूमि पर एक एल्युमिनियम की बड़ी बड़ी तरस्ती यानी कटोरियाँ कटी हुई सब्जी रखी थी। एक कमज़ोर पतली युवा औरत पूरे परिवार के लिए शाम का खाना पका रही थी। उसकी आंखों में धुआं भरा था, ठीक है, स्मोक सी स्माइल। उसकी आंखों में धुआं भरा था। वह मुस्कुराई। वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी। Not much in year, she has begun to command respect as the bahu, the daughter-in-law of a house, already in charge of 3 men, her husband Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraw behind the broken wall and bring her awl closer to her face. As custom demand, daughter-in-law must veil their face before male elders. In this case, the elder is an improvised bangles maker. Despite long year of hard labor, first as a tailor, then a bangles maker, she has failed to revolt a house, send his 2 sons to school. उसकी आयु नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उसकी आयु ज्यादा नहीं थी। घर की बहू के रूप में उसका आदर किया जाता था। वह 3 आदमियों की देखभाल करने वाली थी। उसका पति पहले अपने पति का, ठीक है, उसका पति और मुकेश और अपने ससुर यानी कि कह सकते हैं मुकेश के मतलब उसके पति के पिताजी, ठीक है, और उनका पिता। जब बड़ा आदमी घर में प्रवेश करता है वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे चली जाती है और अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है, जैसा आज प्रायः भी आज हमारे समाज में ये रीति बनी हुई है। और ठीक है, ये एक रिस्पेक्ट हम कहते हैं। घूंघट ढकना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन समय समय पर समय स्थान के अनुसार अब पूरा पहले जो चलती थी प्रथा की घूंघट में रहना, ऐसी चीज़ें नहीं, लेकिन एक सम्मान देना किसी को, ये घूंघट लगाकर ही सम्मान नहीं दिया जा सकता ना। आप सद्भाव के साथ भी आती हैं तो वो स्वभाव रहेगा, लेकिन ये कहानी में लिखा हुआ है क्योंकि, तो ये बात हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो वो रिस्पेक्ट देती थी। वह धीरे से टूटी दीवार के पीछे चली जाती और अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती, जैसे रिवाज चला आता था। जैसे रिवाज चला आता है, बहू अपने बड़े पुरुष के सामने अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। इस प्रकरण में बड़ा पुरुष एक गरीब चूड़ी बनाने वाला था और इस समय जो बड़ा पुरुष था वो चूड़ी बनाने वाला था। वर्षों घोर परिश्रम करने के बाद भी पहले वो दर्जी था, फिर चूड़ी बनाने वाला और ही इज फेल्टिमोड, और वह अपने मकान का पुनरुद्धार करवाने में असफल रहा। वह अपने दोनों पुत्रों को स्कूल नहीं भेज सका।
ही कैन नॉट, वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सका। चूड़ियाँ बनाने की कला जो वह जानता था, उसी कला को वह अपने बच्चों को सिखाने में कामयाब हुआ। मेकिंग बैंगल्स, नोज आर्ट मेकिंग बैंगल्स, बच्चों को सिखाने में कामयाब हुआ। चलिए अब यहां से हम लोग देखते हैं, इट इज हिज कर्मा हिज जेंसिटी सेज मुकेश ग्रैंडमदर हु हैज वॉच हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स। यह इसका कारण, यह इसका कर्म, उसका भाग्य, मुकेश की दादी कहती हैं, जिसने चूड़ियों के कांच की पालिश की गर्द में अपने पति को अंधा होते देखा। कैन अ गॉड गिवन लिंगल्स एवर अ ब्रोकन सी इम्पेल्स born in the caste of bangles maker, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad। क्या कभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त देने वंश परंपरा तोड़ी जा सकती है? उसका मतलब है चूड़ी बनाने वाली जाति में पैदा होकर उन्होंने चूड़ियों के अलावा और कुछ नहीं देखा। घर में, आंगन में, हर दूसरे घर में, हर दूसरे आंगन में, फिरोजाबाद की हर गली में। Spells of bangles, sunny gold, paddy, green, royal, blue, pink, purple, every color born out of the 7 color of the rainbow. In the mound's unkept yard are pillared on 4 well-laden hard carts pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. मालाओं के रूप में चूड़ियों के गुच्छे या बंडल धूप सी सुनहरी, धन जैसी हरी, गहरी चमकीली नीली, बैगनी, गुलाबी, इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनने वाले हर रंग के अस्त व्यस्त आंगनों में ढेर में पड़ी रहती है। इनका 4 पहियों वाली हाथ गाड़ियों पर लाद कर जवान आदमी झोपड़ी कस्बे में एंड इन अ डार्क खंबे नेक्स्ट लाइन्स फार्मर्स ऑफ फ्लिकिंग ऑयल लम्प्स। ठीक है, तो पहले आप बता दें, झोपड़ी के कस्बे में तंग गलियों में होकर धकेलते और अंधेरे झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल के, अंधेरी झोपड़ियों में क्या बोले हम लोग, फ्लेम ऑफ ऑयल, फ्लूकिंग ऑयल लम्प, सीट बॉयज गर्ल्स विद देयर father and mother welding pipes of colored glass into a circle of bangles. Their eyes are more adjust dark than the light of outside. That is why they often the losing of their existing before they become adults. तो अंधेरी झोपड़ियों में टिमटिमाते तेल के दीपकों की लौ की पंक्तियों में आगे लड़के और लड़कियां अपने माता पिता के साथ रंगीन कांच के टुकड़े को चूड़ियों के वृत्ताकार घेरे में जोड़ती हुई बैठी रहती हैं। उनकी आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधेरे से ज्यादा समायोजित हैं। यही कारण है कि प्रौढ़ यानी कि बड़े होने से पहले ही वे अपनी दृष्टि खो बैठती हैं। Savita, a young girl in a dark pink dress, seats an elder woman soldering pieces of glass as her hand move mechanically like the tongue of a mechanic. I wonder if she knows the sensitivity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman, Sugha auspiciousness in marriage. It will draw on her suddenly one day when her head is departed with the red well, her hand dyed red with henna and red bangles rolled on the wrist. एक छोटी लड़की सविता
एक कह सकते हैं फटे मतलब ठीक ठाक गुलाबी पोशाक पहने एक बूढ़ी औरत के पास बैठकर कांच के टुकड़े को जोड़ रही है। जब उसके हाथ किसी मशीन के चिमटे की भांति यंत्र में मतलब बहुत तेजी से काम कर रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ कि क्या वह उन चूड़ियों की पवित्रता को जानती है जिन्हें बनाने में वह मदद कर रही है। ये भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक है। यह बात उस दिन अचानक उसकी समझ में आ जाएगा जब उसके सिर लाल मतलब सिंदूर से ढक दिया जाएगा, लाल घूंघट यानी कि सिंदूर से ढक दिया जाएगा, उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी और लाल चूड़ियां उसकी कलाइयों में पहना दी जाएगी। She will then become bride like an old woman beside her who became many years ago. She still has bangles on her wrist but no light in her eyes. तब वह एक दुल्हन बन जाएगी उसकी बगल वाली बूढ़ी औरत की तरह जो बहुत पहले एक दुल्हन बन गई थी। आज भी उसकी कलाइयों में चूड़ियां हैं किंतु आंखों में कोई चमक नहीं है। एक वक्त सर भर खान भी नहीं खाया, सी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, वह ऐसी आवाज में कहती हैं। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That what she has repeated. Her husband, an old man with a flowing beard, says, "I know nothing except bangles." वह ऐसी आवाज में कहती हैं जिसका आनंद समाप्त हो गया है। उसने अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं लिया। यही मिला है उसे, लहराती दाढ़ी वाला बूढ़ा उसका पति अब कहता है, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता। Hearing him, one wonder if achieving what many have felt in their lifetime. Sorry, I have done make house. Sorry, यहाँ तक ना bangles. All I have done make a house of family to live in. मैं परिवार के रहने के लिए सिर्फ एक मकान बना पाया हूँ। Hearing him, one wonder if he has achieving what many have felt in their lifetime. He has a roof over his head. उसकी बात सुनकर कोई भी सोचता है कि क्या उसने वह हासिल कर लिया जो बहुत लोगों ने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया। उसके सिर पर एक छत तो है। The cry of not having money do not any expect carry on the business of making bangles, not even enough to eat ring in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with the time, it seems, in the Firozabad. Years of mind numbing toil have killed invited an ability to dream. चूड़ियां बनाने के काम को जारी रखने के अलावा कुछ करने के लिए पैसा न होने और खाने के लिए भी पर्याप्त न होने के दुख की करवाहट हर घर में गूंजती है। युवा लोग अपने बुजुर्ग के दर्दों को ही प्रतिध्वनि करते हैं। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ नहीं बदला। चेतना को शून्य कर देने वाले वर्षों के परिश्रम ने पहले करने और सपने देखने की क्षमता को मार दिया। पहल करने और स्वप्न देखने की क्षमता को मार दिया है। Why not origin yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circles of middlemen who trapped their father and
फोर फेदर्स। मैंने नौजवानों के एक समूह जो बिचौलियों के चक्कर में फंसे हुए हैं, जो उनके बाप दादाओं को जाल में फंसाते रहे हैं, से कहा, आप लोग अपने को सहकारी समिति के रूप में संगठित क्यों नहीं कर लेते हैं? वे कहते हैं, इवन इफ वी ऑर्गेनाइज, वी आर द वंस हु विल बी hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. They says there is no longer among them who could help them see things differently. Their father are tried as they are. They talk endlessly in a speech that move from poverty a pathway to greed and to injustice. यदि हम संगठित हो जाएं तो पुलिस हमारी खिंचाई करेगी, हमें पीटेगी और अवैधानिक काम के कारण हमें खींचकर जेल में डाल देगी। उनमें कोई नेता नहीं, कोई ऐसा आदमी नहीं जो अलग तरह से चीज़ों को देखने में उनकी सहायता करे। उनके पिता उतने ही थके हैं जितने वे हैं। वे एक कुंडली में बात करते हैं जिनका कोई अंत नहीं। वह कुंडली गरीबों से रुचि, अभाव, लालच और अन्याय की आड़ है। मतलब कहते हैं ना, लोग उसे धमकाते हैं, कह सकते हैं आप एक प्रकार से। कहाँ तक हमने पढ़ा था? हाँ, लिसन टू देम I see two distant world, one of the family caught in web poverty blunder. उनकी बातें सुनकर मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई दिए। One of the family, एक तो ऐसा परिवार का जो गरीबी के जाल में फंसा हुआ है। By the stream caste in which was they born, the other vicious circles of the sukharas, the middleman, the policeman, the keepers of law, bureaucrats and the politician. और अपनी जन्म की जाति कलंक से दबा हुआ है। दूसरा साहूकार, बिचौलिए, पुलिस वाले, कानून को लागू करने वाले नौकरशाह और राजनेताओं का कुचक्र है। टुगेदर दे हैव impose the baggage on the child that he cannot put down before he is aware he accepts it naturally as his father to do to dare. दोनों ने मिलकर बच्चों के ऊपर एक ऐसा बोझ लाद दिया है जिसे वह उतार नहीं सकता। असहाय होने से पहले ही वह इसे उतने ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेते हैं जितने स्वाभाविक रूप से उनके पिता ने किया था। Anything would mean and drawing is not part of growing up. कुछ हटकर करने का अर्थ होगा चुनौती देना, और चुनौती देना उसकी परवरिश का अंग नहीं। When I seen a false of in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor machine, he repeats. जब मुझे मुकेश में इसकी झलक दिखाई दी तो मुझे खुशी होती है। मैं मोटर सुधारने वाला मिस्त्री बनना चाहता हूं। वह दोहराता है, he will go to garage and learn, but the garage is a long away from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? वह किसी गैराज में जाएगा और सीखेगा, परंतु गैराज उसके घर से बहुत दूर है। मैं पैदल जाऊंगा, वह जोर देकर कहता है। मैंने पूछा, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का सपना भी देखते हो? He suddenly silent. No, he says, starting at the ground in his small murmur. There is an embarrassment that has not yet turned into regret. वह यतायात चुप हो जाता है। नहीं,
वह जमीन की ओर घूरते हुए कहता है, उसकी छोटी सी बुदबुदाहट में एक शर्मिंदगी का भाव है जो अभी तक पश्चाताप में नहीं बदली है। He is content to the dream of a cars that see hurtling down the street of his town. Few aeroplanes fly over फिरोजाबाद। वह उन कारों के सपने देखने से संतुष्ट है जिन्हें वह अपने कस्बे की गलियों में तेजी से दौड़ते हुए देखता है। मुश्किल से ही कभी वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ा होगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी मुकेश की कहानी जो टीचर ने फिरोज़ाबाद, जो लेखिका ने फिरोज़ाबाद के बच्चों के बारे में बताया है। क्या स्थिति है आप लोग इसे सुनकर समझ सकते हैं। दोनों में उन्होंने मर्मरिक वर्णन किया। पहले में उन्होंने साहेब का वर्णन किया जो एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा था, और इसमें उन्होंने बताया है कि एक मुकेश नाम का जो बच्चा था किस प्रकार वो एक गरीब परिवार, जो चूड़ी बीनने वाला परिवार रहता है, उससे होकर जहां लोग अपनी उम्र को बिता देते हैं, उस परिवार से होकर वो किस प्रकार थोड़ा सा अलग सोचता है ड्राइवर बनने का। लेकिन लेखिका जब उनसे पूछती हैं क्या तुम एरोप्लेन भी उड़ाना चाहते हो, तो उनका उत्तर होता है नहीं, क्योंकि फिर लेखिका सोचती है कि शायद इसने कभी फिरोजाबाद के ऊपर से एरोप्लेन उड़ते हुए भी देखा होगा। चलिए बच्चों, हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जल्द ही आपको इसके क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। और बच्चों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो मैं बता देना चाहूँगा कि हमारे इस चैनल पर यूपी बोर्ड क्लास 10th और 12th की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। अगर आप भी करना चाहते हैं तो बच्चों सबसे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। फिर देखिए ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9532060199। इससे भी जुड़ जाइएगा बच्चों, ताकि जो आपको इंपॉर्टेंट नोट्स, PDF या क्वेश्चन आंसर है मिलते रहे। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।